दोस्तों मुझे यकीन है कि आपने आज तक अपने नाम को कभी ना कभी गूगल पर ज़रूर सर्च किया होगा और जाहिर सी बात है कि आपने अपने आप को ढूंढने की भी कोशिश करी होगी। लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि ये सब एक डरावनी कहानी की शुरुआत हो सकती है? जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पोर्टलैंड में रहने वाली एनोरा पेट्रोवा के बारे में, जो कि एक लाजवाब स्केटर थी। उन्होंने 10 साल की उम्र से ही स्केटिंग करना स्टार्ट कर दिया था और 13 साल की उम्र में उन्होंने अपनी पहली चैंपियनशिप जीती। जब सरजीव पोल्कीव ने एनोरा के टैलेंट को पहचाना तो उन्होंने एनोरा को कोचिंग देना भी शुरू कर दिया और सरजीव उस समय के काफ़ी फेमस स्केटिंग ट्रेनर थे। लेकिन दोस्तों, इन सब के बीच में एक डरावनी घटना एनोरा पेट्रोवा के साथ में घट रही थी। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है क्रिस्टल क्लासिक चैंपियनशिप से एक रात पहले की, जब पेट्रोवा काफ़ी टेंशन में थी और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि अगले ही दिन उनके लाइफ का पहला स्केट कंपटीशन था और वो बहुत ही ज़्यादा नर्वस थी। इसलिए उन्होंने अपना कंप्यूटर ऑन किया और अपना ही नाम गूगल पर सर्च किया। पहले तो उनको स्केटिंग से रिलेटेड कुछ चीज़ें मिली, लेकिन जिस चीज़ ने उनको चौंका दिया वो था एक विकिपीडिया पेज जो कि उन्हीं के नाम से बना हुआ था। वो उस पेज को देखकर चौंक गई और फिर उन्होंने उस पेज पर क्लिक किया। उस पेज पर ज़्यादातर चीज़ें उनके लाइफ और करियर के बारे में लिखी हुई थी, लेकिन एक चीज़ जो उन्हें बहुत ज़्यादा अजीब लगी कि उनके पहले ही मैच का रिजल्ट वहाँ लिखा हुआ था, जो कि अगले दिन होने वाला था। और उसमें लिखा हुआ था कि वो अपना पहला मैच जीत जाएगी। पहले तो उन्हें लगा कि ये पेज उनके पिता ने उनको मोटिवेट करने के लिए बनाया होगा, और जब वो अपने पिता के पास गई और पेज के बारे में पूछा तो उनके पिता ने मना कर दिया और कहा कि मुझे इस पेज के बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन उस समय एनी को कंपटीशन की ज़्यादा टेंशन थी, तो उस समय वो उस पेज के बारे में भूल गई और अगले दिन वो मैच जीत गई जैसा कि पेज में लिखा हुआ था। और जब अगला स्केटिंग इवेंट आया तो उन्हें याद आया कि विकिपीडिया पर उनका रिजल्ट पहले ही प्रिडिक्ट हो गया होगा, तो उन्होंने एक बार चेक करने का सोचा। और दोस्तों, इस बार भी उनके स्केटिंग इवेंट के बारे में वहाँ पर पहले से ही अपडेटेड था और वहाँ पर लिखा हुआ था कि वो अगले दिन जीतने वाली है। और जब अगले दिन मैच हुआ तो विकिपीडिया की बात सच हो गई और ऐसे ही जितने भी इवेंट्स आए वो टाइम टू टाइम विकिपीडिया के उस पेज को देखती रही और जैसे जैसे रिजल्ट वहाँ पर प्रिडिक्ट होते थे रियल लाइफ में भी सच होते रहे और धीरे धीरे उनकी सेक्शनल चैंपियनशिप भी पास आने लगी। तो उन्होंने सोचा कि चलो कुछ नया ट्राई करते हैं, और वैसे भी सेक्शनल चैंपियनशिप कुछ महीने दूर थी, तो उन्होंने सोचा कि चलो एक बार इस विकिपीडिया पेज को एडिट करके देखते हैं, क्योंकि उनके लिए ये चैंपियनशिप काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने उस पेज को एडिट करने की कोशिश करी वो ब्लॉक हो गई और फिर वो पेज दोबारा से अपडेट हुआ। लेकिन पहले की तरह इस बार उस पेज में कुछ अच्छी चीज़ें नहीं लिखी थी। इस बार उस पेज पर लिखा हुआ आया कि एनोरा पेट्रोवा एक मतलबी लड़की है और उसे वही मिलेगा जो उसकी किस्मत में है। ये सब पढ़ के एनोरा काफी ज्यादा डर गई। एक बार के लिए उन्हें अपनी दोस्त ग्री पर शक हुआ, क्योंकि वही उनकी एक ऐसी दोस्त थी जो उन्हें सेक्शनल चैंपियनशिप में हरा सकती थी। तो उन्होंने अपनी दोस्त से बात करने के लिए उनको एक ईमेल लिखा, लेकिन वो ईमेल कभी उनकी दोस्त तक पहुंच ही नहीं पाया और बाद में वो ईमेल पुलिस को मिला। आगे चलकर भी उस विकिपीडिया पेज पर और प्रेडिक्शंस आते रहे और उस पेज में ये भी लिखा हुआ था कि एनी का स्केटिंग करियर खत्म हो जाएगा। और वैसा ही हुआ जब उन पर इल्जाम लगाया गया कि उन्होंने उनकी दोस्त के स्केट्स में कुछ छेड़छाड़ करी है, जिस वजह से उनको काफी गंभीर चोट लगी। इस वजह से एनी को उस कंपटीशन से डिस्क्वालीफाइड कर दिया गया और आने वाले सभी कंपटीशन से बैन कर दिया गया। आगे चलकर एनोरा ने सोचा कि वो विकिपीडिया के एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस से कांटेक्ट करेगी और पता लगाएगी कि ये पेज कौन ऑपरेट कर रहा है। लेकिन वहाँ के एडमिन ने ये बताया कि ऐसा कोई पेज हमारे विकिपीडिया में है ही नहीं और ना ही पहले कभी था। इसके बाद उन्होंने रोज इस पेज को चेक करने की आदत लग चुकी थी और कुछ समय बाद उन्होंने ये पढ़ा कि एनोरा पेट्रोवा एक अनाथ लड़की है जिसके असली माता पिता एक भयानक हादसे में मारे गए। ये सब देखकर वो काफी ज्यादा डर गई और उन्होंने अपने पेरेंट्स को कांटेक्ट करने की कोशिश करी, जो कि एक फंक्शन के लिए बाहर गए हुए थे। लेकिन एनोरा को कोई रिप्लाई नहीं मिला और उनके किसी कॉल का आंसर उनके पेरेंट्स ने नहीं दिया। कुछ दिनों बाद एनोरा को ये न्यूज मिली कि उनके माता पिता की डेथ हो गई है। ये न्यूज सुनकर वो काफी ज्यादा डर गई और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। कई साल तक वो बिल्कुल भी स्केटिंग नहीं कर पाई, लेकिन कुछ साल के बाद उन्होंने दोबारा से स्केटिंग करना शुरू कर दिया और इस बार उन्होंने यूरोपियन स्केटिंग कंपटीशन में हिस्सा लिया। और इस बार जब उन्होंने उस विकिपीडिया पेज को दोबारा से देखा तो वहां पर लिखा हुआ था एनोरा पेट्रोवा, जिसकी मौत 24 अक्टूबर 2010 को हुई, एक स्केटिंग विनर थी
और उसका कोई भी दोस्त नहीं था। अनाथ लड़की होने के साथ साथ वो एक बहुत ही लालची लड़की भी थी। और उस विकिपीडिया पेज की ये बात भी सच हो गई। एनोरा अपने अपार्टमेंट में डेड पाई गई और जब पुलिस ने उस अपार्टमेंट को देखा तब एनोरा अपने कंप्यूटर के कीबोर्ड पर गिरी हुई थी और कंप्यूटर पर एक डॉक्यूमेंट खुला हुआ था जो कि उन्होंने अपनी दोस्त ग्री को लिखा हुआ था। उस लेटर में उन्होंने विकिपीडिया का स्क्रीनशॉट भी ऐड किया। दोस्तों, उस लेटर में जो लास्ट लाइन एनोरा ने लिखी थी वो थी, आधी रात होने में सिर्फ कुछ ही समय बाकी है और मैं पेज रिफ्रेश करने के अलावा कुछ कर भी नहीं सकती, मैं रुक भी नहीं सकती और मुझे कंप्यूटर से उठने में भी डर लग रहा है जब तक मुझे पता नहीं चल जाता कि आगे क्या होगा। और दोस्तों, अब तक किसी को भी उस विकिपीडिया पेज के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन जो स्क्रीनशॉट एनोरा ने उस डॉक्यूमेंट में अटैच किया था उसमें ये लिखा था, तुम मुझे बताओ तुम्हें सबसे ज्यादा क्या पसंद है। अच्छा, तो तुम उस बारे में सोच रही हो? जवाब है हाँ। एक साथ हम कई बड़ी चीजें कर सकते हैं। मैं तुम्हारी बहुत मदद कर सकता हूँ। मैं तुम्हें ऐसी जगह ले जा सकता हूँ जिसके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे लिए कुछ करना होगा। दोस्तों, ये स्टोरी क्रीपीपास्ता की वेबसाइट पर ऑफिशियली पब्लिश करी गई थी, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।